हमारे पंपापुर राज्य के सबसे सुयोग एवं चतुर मंत्री भगवान सदैव खुश रहो। सेवक महाराज, तुम्हें ज्ञात है इस समय इस संपूर्ण भूमंडल पर वाली के समकक्ष कोई योद्धा नहीं है। कारण वैसे तो त्रिभुवन विजेता इस समय रावण है, लेकिन उस त्रिभुवन विजेता रावण को मैंने अपने काख में 6 माह दबा के रखा और वह रावण हमसे संधि करके वापस गया। द्वारा कभी पंपापुर राज की ओर उसने दृष्टि नहीं डाली। एक बार मायावी का सुतमय अपने बल पर बहुत घमंड करता था। वह भी हमारे पंपापुर के राज के प्रथम दरबार पर हमें ललकारने के लिए आया था। 1 माह युद्ध करने के उपरांत मैंने उस कायर को गुफा में मार करके सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। क्यों? इस समय पंपापुर के राजा बाली के समान कोई दूसरा वीर है? कोई नहीं है भगवान। पूरे संसार में हमारे महाराज बाली जैसा बलवान कोई नहीं है। अच्छा सेवक भगवान, सुग्रीव के विषय में कुछ बताओ, क्योंकि वह सुग्रीव सदा मेरे भय से ऋषमुख पर्वत पर छुपा रहता है। मैंने कई बार प्रयास किया कि वह वापस आ जाए, लेकिन उसके हृदय में एक भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम पंपापुर जाएं और भाई बाली हमें मार दे। हालांकि हमारा क्रोध समाप्त हो गया। उसकी पत्नी को और उसके पुत्र को मैं अपने संरक्षण में रखता हूँ। अंगद को अपने पुत्र के समान स्नेह देता हूँ और अपनी बहू रोमा को भी बहू की दृष्टि से देखता हूँ। कहो सुग्रीव तुम्हें मिला क्या कभी? नहीं भगवान। तुम ऋषमुख चले जाओ। हम नहीं जा रहे प्रभु। क्यों? कुटबे के लाए जा रहे हैं, हम कोठा खामा खा। पिटोगे तो तुम बहुत। हाँ, हम बहुत पिटेंगे। अगर सुग्रीव को ज्ञात हो गया कि तुम बाली के दरबार के सेवक हो, दूत है। अच्छा वह दौड़ने में बहुत तेज है, तुम भाग नहीं पाओगे। हम कहाँ भाग में महाराज? सेवक हमारे सभी वानर वीर बैठे हुए हैं। हमारी प्राणों से प्रिय पत्नी तारा भी इस समय दरबार में हमारे साथ उपस्थित है। तो हम चाहते हैं किसी सुंदर सी बंदरिया को बुला करके वाली के दरबार को रंगीन किया जाए। जय हो भाई बाबा की। आइए, कोई सुंदर बंदरी हो तो आइए। अच्छा, बंदरों के दरबार में किसका नृत्य होगा? बंदरी का। हाँ, बंदरी का। तो आइए बंदरी, पल्लवी रानी बंदरी आइए। लगाओ जी, आ गई। बहुत को शाबाश, बिना पूछ की बंदरिया। इसके पूछ नहीं, कटवा दे महाराज, कटवा दे। यदि तो ऑपरेशन करा दो। अच्छा, किसकी पूछ कटवा दी? पूछ की कटवा दी। इससे पहले पूछ काटने की घटना एक और इतिहास में घटित हुई है। हमारे सुखेन वैद्य को रावण बलात्पूर्वक ले गया। तो सुखेन वैद्य बंदर है, लेकिन रावण ने उसकी पूछ कटवा दी, जिससे इसे समझ में ना आए कि ये बंदर है। और तुमने इसकी पूछ कटवा दी। हमने इसकी ऑपरेशन से पूछ कटवा दी। वाह, ऑपरेशन होने दो। लगाओ रिकॉर्ड। वही दो बाजे। महाराज राज दरबार में आनंद आ गया। आनंद तो आया, लेकिन बंदरिया का दिल कुछ उदास था। क्यों? ना जाने क्यों। इधर आओ। दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारी पूंछ कटने से दुखी हो गई हो? फिर तो तुम्हारा बंदर तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? बंदर को हम पंपापुर के दरबार में बुलवा करके समझा देंगे। एक नृत्य और हो जाने दो, जब तक छोड़ो, मस्जिद छोड़ो,
पर किसी का दिल मत तोड़ो। ये इसका दिल बहुत बुरी तरह क्यों बालिका, तुम्हारे गीत का भाव आ रहा था, तुम किसी को चाहती हो लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहता। कौन है वो, हमें बताओ। महाराज हमारे जी सब नहीं, पर ये एक बात नहीं मानते। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। ना मैं झूठ नहीं बोलती, दरबार में झूठ नहीं। मैं नहीं बोलती झूठ महाराज। हेलो हेलो, 21 मुद्राएं जय माँ बागेश्वरी जो आपके कानों तक यह ध्वनि पहुंचा रही है, वो है जय माँ बागेश्वरी डीजे साउंड सर्विस चमेरा। 21 मुद्राएं दान दे रहे हैं, कला मंच से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद इनके लिए। भैया थोड़ा इसको और बढ़ा दो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रिय हेलो, हाँ हमारे चल रहे हैं सुंदर वाली महाराज और समझ सकती है। लेकिन स्वामी मैं तो यही कहूंगी, और मैं हेलो, और 21 मुद्राएं महाकाल डीजे बिल्की वाले का केवल पति ही परमेश्वर हुआ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक ही पति को जो देवता हुआ होते हैं, बस उसके सिवा कोई और नहीं चाहिए। और मैं सुहागिन रहूं। हेलो, हाँ हमारे चल रहे महारानी तारा के अभिनय पर ये अरविंद राजपूत जी भटेरा कला। हेलो हेलो, 21 मुद्राएं हमारे